से ये आई लव यू स्टेटस लगाना बड़ा आसान, मगर मुझे वो बात याद आ रही थी। अहले स्टेज जानते हैं इत्र आनास्त की खुद बबूयत न कि या तार बगोयत। इत्र वो है जो अपनी खुशबू से अपना लोहा मनवा ले। बेचने वाला तो सबकी तारीफ करता है, ये जन्नतुल फिरदौस है, ये मुश्के अंबर है, ये बेला है, ये चंपा है, ये चमेली है। अगर बेचने वाले के कहने पे वो महकता है तो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि वो अपनी खुशबू का लोहा अपनी खुशबू से मनवा ले और देखने वालों को बता दे कि मैं मुश्के अंबर हूँ, मैं गुलाब हूँ, मैं जन्नतुल फिरदौस हूँ। वो अपनी खुशबू से मनवा ले। इसलिए स्टेटस लगाओ या ना लगाओ, अपनी अमल से बता दो हम आशिक़े रसूल हैं, हम मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले हैं। तेरी अदा बताए, तेरा अंदाज बताए, तेरी रफ्तार बताए, तेरी गुफ्तार बताए, तेरी सूरत बोले, तेरी सीरत बोले, तेरी एक एक आदा बोले कि तू नबी से मोहब्बत करने वाला है। वो खोखला नारा लगा करके दुनिया ने समझ लिया इनके नारे में दम नहीं। अल्लाह अल्लाह, इनके नारे में दम नहीं। हजरात, ये मोहब्बत करना, ये इश्क करना आसान समझा है क्या आपने? ये आसान नहीं है। एक शायर ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो इश्क का दावा करे वो आग के समंदर में डुबकियां लगाने को तैयार हो। जो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, वो आग की समंदर में डुबकी लगाने को कैसे तैयार होगा? मुसलमानों, इसी से अंदाजा लगाओ। अब जो लोग जहां बैठे हैं वहीं से बैठ करके सुनिए। हमको इससे नहीं मतलब कि आप कहां बैठ करके सुन रहे हैं। जो लोग पीछे आएंगे वही आकर के आगे बैठ जाएंगे, कहीं उन्हीं के मुकद्दर में आगे की जगह। क्या बात है, जिंदाबाद उन्हीं के नसीबे में। हसरा, हर दौलत हर एक को थोड़ो न मिला करती है। अहले स्टेज से मिलिएगा, कल ये बताएंगे। ई दौलते सरमत हमा कसराना देहंग, ई दौलते सरमत हमा कसराना देहंग, सोजे दिले परवाना मगसराना देहंग। रब्बे कायनात ने परवानों को जो इश्क की दौलत दी है वो मक्खी और मच्छर को कयामत तक नहीं मिलने वाली। आप बरसात के मौसम में देखे होंगे कितनी जगह लोग लाइट जलाने से पहले हरी टहनियां टांग देते हैं, प्याज काट के टांग देते हैं। क्यों? वो जानते हैं परवाने बगैर बुलाए इतने आ जाएंगे कि यहां हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाए। उनके लिए कोई पोस्टर नहीं निकाला जाता, वो आ जाता। और सिर्फ आते नहीं, उस शमा से अपने सर को टकरा टकरा के अपनी जान दे देते। सुबह को उसके नीचे देखेंगे तो कितनी लाशें बेगोरो कफन पड़ी रहती। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद। कोई बुलाने जाता ना ना, मगर क्या उस शमा के ऊपर आपने मक्खी और मच्छर को भी कभी कुर्बान होते देखा है? कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके मुकद्दर में वो है ही नहीं है जो परवाने के मुकद्दर में। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। परवाने को दिया है वो मक्खी और मच्छर को कयामत तक नहीं मिलने वाला। वैसे ही गुलाब का फूल और उसकी खुशबू बड़ी मशहूर है, मगर क्या चील और कौवे को भी कभी मंडलाते देखा है आपने? देखा है? नहीं, ये चील और कौवे के मुकद्दर में नहीं है। गुलाब क्या है और गुलाब की खुशबू क्या है, ये चील और कौवा क्या जाने। अगर ये पूछना हो तो चील कौवे से ना पूछो, बुलबुल से पूछो, बुलबुल बताएगा गुलाब क्या है और गुलाब की खुशबू क्या है, शमा क्या है और शमा की रोशनी क्या है, ये मक्खी और मच्छर क्या जाने। अगर ये पूछना है तो परवानों से पूछो कि शमा क्या है, शमा की रोशनी क्या है और मिलादुन नबी क्या है और मिलादुन नबी का मकाम क्या है, ये मुस्तफा के दीवानों से पूछो कि मिलादुन नबी क्या है, मिलादुन नबी का मकाम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो आपके जिले का ही नहीं, मैं आपके घर का कहलू हूँ, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मगर मेरी आदत है कि जो भी कहो अपनी काबिलियत का लोहा लोगों से न मनो, क्योंकि जो बैठे हैं वो तुझे सुनने के लिए बैठे।
कोशिश करो कि अपनी हर बात सुनने वालों को समझा सको, जी हक है। उनके दिलो दिमाग में उतार सको। इसके लिए थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको लगेगा मैं भूल भुलैया की सैर करा रहा हूं, मगर 5 मिनट में मैं बता दूंगा कि ये खुशी क्यों मनाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। 5 मिनट में आप समझ के उठेंगे इंशाअल्लाह, मगर समझना चाहेंगे तब। अल्लाह का करम है कि 18,000 मखलूकात में से उसने हमको और आपको कुछ और ना बना करके इंसान बनाया, वरना कुछ और बना देता तो हम कुछ कर लेते क्या? नहीं ना। मगर ये उसका करम ही ना है कि वो हमको और कुछ ना बना करके इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान नहीं, मुसलमानों अपने महबूब का उम्मती बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये उसका करम है, मगर टाइम कम, इसलिए मैं बड़ी तेजी से अपनी बात आपको समझाऊं। जिंदाबाद। बहुत दूर है, इसको लेके हाँ। देखिए अब वो खतीब आ रहा है कि कल तक जब वो नकीब था तो कितनों को नकीब बना दिया। क्या बात है हजरत, हक है। अब खिताबत के मैदान में आया है तो न जाने कितनों को वो खतीब बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म अलहाज डॉक्टर आसिफ रजा साहब क़िबला सैफ़ी, अताए गौसे आज़म, असीरे गौसे आज़म अलहाज आसिफ रजा साहब क़िबला सैफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न आमदी रसूल कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जो लोग पीछे हैं, फिर से मैं गुजारिश करूंगा, अभी हजरत आप ही के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे आ जाए मेरे भाई, जो जगह खाली है उसको पुर कर लें। अगर नहीं मानते हैं तो चेयर लेकर के ही आगे आ जाए, लेकिन आगे आकर के पूरी जगह को पुर कर लें, मेहरबानी होगी आप सबों की। बैठ जाइए आप हजरात, तशरीफ रखें। बयान हो रहा है, बयान चल रहा है, आप हजरात तशरीफ रखें। हजरात बिल्कुल दिलो दिमाग के साथ आप हाजिर हो जाएं। हजरात मैं आपसे कह रहा था दिलो दिमाग के साथ आप हाजिर हो जाएं। इंसान हैं आप, बहुत कम वक्त में बात समझाना चाहूंगा। इंसान है तो एक बात जान लीजिए, इंसान की फितरत है कि ये इंसान खुश होता है, इंसान की फितरत है कि ये इंसान गमगीन होता है, ये इसकी फितरत में शामिल है। यही वजह है कि न इसको खुश होने के लिए कभी कहना पड़ता और न कभी गमगीन होने के लिए कहना पड़ता। वक्त आता है तो अपने आप ये खुश हो जाता है और वक्त आता है तो अपने आप ये गमगीन हो जाता, क्योंकि जहाँ इंसान रहेगा वहाँ इंसान की फितरत भी रहेगी। और इंसान की फितरत में ये खुश होना भी है, इंसान की फितरत में गमगीन होना भी है। अगर आपके माइंड के अंदर ये बात न घुस रही हो तो कागज कलम ले लीजिए और निकल जाइए। छोटे बच्चों को छोड़ दीजिएगा और नौजवानों से पूछिएगा, बूढ़ों से पूछिएगा, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर लीजिए। और अगर आपसे न हो पाए तो देखिए आपके सामने वो खतीब जो बारहा ये बगदाद शरीफ जाया करते हैं, आज का प्रोग्राम भी ऐसे मौके पर रसूल आज़म का महीना और रसूल आज़म की मीलाद का महीना जा रहा है और मुसलमानों गौसे आज़म की 11वीं का महीना आ रहा है। इसके बीचों बीच में आपने ये प्रोग्राम रखा है, थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। आप इनसे कहिएगा बड़ा लंबा लंबा सफर करते हैं, दुनिया में घूम करके पता लगाइए, ऐसा इंसान ढूंढ करके लाइए जो ये कहे हमने अपनी जिंदगी में खुशी का चेहरा देखा है मगर गम का चेहरा नहीं देखा। या ऐसा आदमी तलाश लीजिए जो कहे हमने अपनी पूरी जिंदगी में गम ही गम देखा है, कभी खुशी नहीं देखा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप इसी मजमे को खंगाल लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी उम्र 40 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, वो कहे कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ
सिर्फ खुशी देखी है, गम नहीं देखा है, या सिर्फ गम देखा है, खुशी नहीं देखा है। गम और खुशी इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए शायर कहता है, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां सहनाई बजती है वहां मातम भी होते हैं, जहां सहनाई बजती है वहां मातम भी होते हैं। आप अपनी आंखों से देखे होंगे, उसी घर में कभी खुशियां मनाई जा रही थी, उसी घर के अंदर मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जा रही थी, मारे खुशी के लोग झूमते नजर आ रहे थे। मगर उसी घर को कभी देखे होंगे कि बना बनाया खाना खाने को लोग तैयार नहीं थे, लोगों के आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थी। वही घर कभी खुशियों का गहवारा बना था तो कभी मातम कदा बना था। मुसलमानों, इंसान की जिंदगी में गम और खुशी का आना और जाना जैसे धूप और छांव का आना जाना लगा रहता है, वैसे इंसानी जिंदगी में गम और खुशी का आना जाना लगा रहता है। ये इंसान खुश भी होता, इंसान गमगीन। एक बात तय किया, बड़ी जल्दी जल्दी 2-3 बात मैं तय करूंगा और उसके बाद मैं 5 मिनट में अपनी बात समझा के आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक बात तय हुई, इंसान खुश होता है, इंसान गमगीन। अब दूसरी बात तय कर ली जाए, ये इंसान खुश कब होता है, ये इंसान गमगीन कब होता है। ये तो तय है कि ये खुश होता है, ये भी तय है कि ये गमगीन होता है, मगर ये खुश कब होता है, ये गमगीन कब होता है। जहां सुनने वालों में से कोई जवाब इसका दे देता है तो मैं जानता हूं अब सुनाने का मजा बढ़ गया। मगर सुनने वाले अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं। मैं बता दूं कि ये आदमी कब खुश होता है, बता दूं, जब ये अपना कुछ गंवा देता है तो खुश हो जाता है, तभी खुश होता है ना। सब लोग अपने आप को सोच लें कि आप अपनी जेब में कोई सामान ऐसा रखे जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, आप कहीं चले जा रहे, सब लोग सोचे कि मैं ही अपनी जेब में रख के चल रहा हूं कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत 5,000, कहीं आपने गिरा दिया तो आपने गंवा दिया ना उस चीज को। घर जाकर के जेब टटोलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे ना कि वो चीज जो 5,000 की थी जेब में रखा था कहीं गिरा दिया, पता नहीं कहां गायब कर दिया। इस बात पे आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, बोले नहीं, क्यों नहीं होगी। गंवाए खुशी नहीं होगी, ये गलती मुझसे नहीं हुई। मैं जानता हूं ये कौम कभी बोले ना बोले, मगर जब इसके मौलाना से कोई छोटी भी गलती हो जाए तो ये कौम बोल देती, इसके इमाम साहब से छोटी भी गलती हो तो ये कौम बोल देती। तो मैं सोचा यार मैं इंसानों के बीच में बोल रहा हूँ, अगर वैसे नहीं वो बोला कि ये आदमी खुश कब होता है गमगीन कब होता है, तो चलो मैं ही गलती कर देता हूँ कि जब ये गंवाता है तब खुश होता है, ताकि जब मेरी ये गलती होगी तो तुरंत ये कहेगा नहीं। कितने लोगों ने सर हिला दिया, गंवा के आदमी खुश नहीं होता, गंवा के आदमी गमगीन होता। अब ये बात समझ में आ गई कि जब गंवा करके गमगीन होता है तो पा करके खुश होता है। आपके जेब से ऐसी चीज गिरी जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी तो आप तो गमगीन हो गए क्योंकि आप 5,000 की चीज गंवाए हैं, मगर जो पा गया है वो पा करके रोएगा, वो भी गमगीन होगा, वो तो खुश हो जाएगा। चीज एक है, उसी ने एक आदमी को खुश कर दिया है और दूसरे को गमगीन कर दिया है। जो पाया है वो खुश हुआ है, जो गंवाया है वो गमगीन हुआ है। मुसलमानों ये दूसरी बात तय हो गई, आदमी पाके खुश होता है, गंवा करके गमगीन होता है, मगर हमेशा पाने के लिए आदमी ऐसी ही चीज नहीं पाएगा जिसकी कीमत 5,000 रुपए हो। वो कभी ऐसी भी पा सकता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए हो, ऐसी भी चीज पा सकता है जिसकी कीमत लाखों रुपए हो। मुसलमानों गंवाने के लिए भी हमेशा आदमी 5,000 की चीज नहीं गंवाएगा, कभी 50,000 का चेक भी गायब कर सकता है, कभी लाखों रुपए की गड्डी भी गायब कर सकता है। पता चला मुसलमानों जब जब ये पाता है तब तब ये खुश होता है, जब जब गंवाता है तब तब गमगीन होता है। मुसलमानों एक दूसरी बात तय हो गई, पाके खुश होना और गंवा करके गमगीन होना। खुश होता है इंसान, गमगीन होता है इंसान, पाता है तो खुश होता, गंवाता है तो गमगीन होता। जैसा पाता है वैसी खुशी होती। वो 5,000 वाली चीज जब आप पाए थे तो आप खुश हुए थे, मगर बता दीजिए क्या पूरी जिंदगी खुश रहेंगे? नहीं ना।
और 5000 की चीज जो गंवाया है वो गमगीन होगा, क्या वो पूरी जिंदगी गमगीन रहेगा? पूरी जिंदगी गमगीन रहेगा? नहीं, वो पूरी जिंदगी गमगीन नहीं रहेगा। उसकी भी खुशी खत्म हो जाएगी जो 5000 की चीज पाया है, और उसका गम भी काफूर हो जाएगा जो 5000 की चीज गंवाया है। पता चला मुसलमानों, उसकी खुशी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रहेगी और उसका गम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रहेगा। मुसलमानों, इसी तरह से जितनी बड़ी दौलत पाएगा उतनी बड़ी खुशी होगी, जितनी छोटी दौलत पाएगा उतनी छोटी खुशी होगी। एक लावंद इंसान बेटा पा जाए, अब उसकी खुशी की कोई इंतहा न रहेगी। एक नौकरी के पीछे दौड़ने वाला इंसान नौकरी पा जाए, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। इससे पता चला जब जब ये पाता है तब तब खुश होता है, और जब किसी का बेटा मर जाए कितना गमगीन होगा, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए कितना गमगीन होगा, किसी की नौकरी छिन जाए कितना गमगीन होगा, किसी की जमीन और जायदाद छिन जाए कितना गमगीन होगा। इससे पता चल गया कि आदमी खुश होता है, आदमी गमगीन होता है, आदमी पाता है तो खुश होता है, आदमी गंवाता है तो गमगीन होता है। आदमी जैसा पाता है वैसी खुशी होती है, आदमी जैसा गंवाता है वैसा गम होता है। मुसलमानों, अगर इतनी बातें तय हो गई तो अब मैं कहना चाहूंगा, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके आज तक और आज से लेकर के कयामत तक मुझको एक बात बताओ, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख की सुबह दोशंबा को जैसा कायनाते इंसानी ने पाया था, क्या उससे पहले कभी दुनिया वैसा पाई थी, या उसके बाद कयामत तक फिर कभी वैसा दुनिया पा सकती है? तो जवाब मिलेगा। ये पटरौना का मौलवी बोलेगा, अरे कोई पाएगा कहां से? खुदा के खजाने कुदरत में उतना कीमती कोई दूसरा गौहर है ही नहीं है, तो कोई पाएगा कैसे? ये पटरौना के मौलवी से न पूछो, बरेली के ताजेदार से चल करके पूछो। और बरेली के ताजेदार सैयदुल मलाइका की बात बताते हैं, और वो कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला अजीजी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, दोशंबे का दिन था। सुबह शादी के वक्त रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। उससे पहले न वैसा कभी दुनिया पाई थी, न उसके बाद कयामत तक फिर कभी वैसा दुनिया पा सकती है। अब पहले वाली बात याद करो, आदमी जब जब पाता है तब तब खुश होता है। एक बात तय हुई थी, जैसा पाता है वैसी खुशी होती है। तो मैं तो कहूंगा रबीउल अव्वल की 12 तारीख जो मेरे नबी की मिलाद की तारीख है, his birth date is 12 रबीउल अव्वल शरीफ, I means 22 अप्रैल 571। His parents name is अब्दुल्ला एंड आमिना। मुसलमानों, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, इख्तिलाफ रवायत 20 अप्रैल या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर भेजा। वैसा न उससे पहले कभी दुनिया पाई थी, न उसके बाद फिर कयामत तक वैसा कभी दुनिया पा सकती है। इसलिए मुसलमानों, जब पहले तय हुआ है, जैसा पाता है वैसी खुशी होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा रबीउल अव्वल की 12 तारीख की खुशी, ऐसी खुशी मनाना कि बकरीद की, ईद उल फित्र की खुशी भी छोटी नजर आने लगे, उसके मुकाबले में बकरीद की खुशी भी छोटी नजर आने लगे, तेरे बच्चे के बर्थडे की खुशी छोटी नजर आने लगे, नाती पोता की पैदाइश की खुशी छोटी नजर आने लगे, नौकरी पाने और जमीन खरीदने की खुशी छोटी नजर आने लगे। क्योंकि जब वैसा कभी कोई पा नहीं सकता तो वैसी खुशी भी कोई नहीं होनी चाहिए। सारी खुशियों से बड़ी खुशी मिलादुन नबी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। खुशी मनाओ, सबसे बड़ी खुशी, ऐसी खुशी की सारी खुशियां उसके मुकाबले में हेठ हो, तब सही मानों में उस मौके पर आप खुशी मनाओ। मगर जब आप खुशी मनाओगे तो मैं आपसे एक बात कहूं, खुश तो होना, मगर खुशी मनाने का मतलब क्या? खुश होने का मतलब क्या? पागल हो जाना? खुश होने का मतलब पागल होना, नंगा नाच करना,
दुनिया का खुराफात बकना खुश होने का यह मतलब नहीं ना, क्योंकि उससे पहले भी खुशी मनाए। ईद उल फित्र वो भी खुशी का दिन, बकर ईद वो भी खुशी का दिन। तो वो ईदें छोटी छोटी ईद, वो ईदें आई तो क्या लेके आई। वहीं से आपकी समझ में बात आएगी कि जब वो छोटी ईदें ये लेके आती हैं तो सबसे बड़ी ईद क्या लेके आई, वो ईदें क्या लेकर के आती हैं। आपको बताऊं, थोड़े वक्त में रमजान का पूरा महीना गुजर गया, चांद हो गया, दूसरे दिन नमाज ईद अदा करनी थी। आपके कस्बे, आपके मोहल्ले के बड़े सेठ नहा धोकर के उम्दा से उम्दा कपड़ा पहन, खुशबू लगाए, ईदगाह की तरफ चले। इमाम साहब की नजर पड़ी, इमाम साहब ने पूछा, सेठ जी कहाँ चले। कहा, मौलाना साहब आपको पता नहीं, आज ईद है, दुनिया के मुसलमान ईद मना रहे हैं, मैं ईदगाह जा रहा हूं। कहा, आज ईद है, मुझे पता, आप ईद मना रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, रोजा भी रखे। सेठ जी ने कहा, मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं, एक भी रोजा नहीं छोड़ा, पूरा महीने भर का रोजा रखा। फिर पूछा, रोजा तो रखा आपने, मगर क्या फितरा दिया। सेठ जी ने कहा, फितरा नहीं दिया, फितरा तो नहीं अदा किया। और जो फितरा नहीं देता है उसके लिए हर ईदगाह में ऐलान होता है, जो आदमी फितरा नहीं दिया तो उसके पूरे रमजान भर का रोजा उसकी सूटकेस में रहेगा। यही ऐलान होता ना, जो फितरा नहीं दिया उसका रोजा कहाँ रहेगा। आप में से कोई बता देता तो सुनने सुनाने का मजा बढ़ जाता। सुनते हैं हर ईदगाह में ये ऐलान हो कि जो फितरा नहीं अदा किया उसका रोजा कहाँ रहेगा, उसके पर्स में, उसके सूटकेस में कहाँ रहेगा। देखिए, स्टेज से कोई साहब कह रहे हैं जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहेगा, लटका। यही बात मैं सोचा, यार महीने भर का रोजा लटकाने के लिए वही एक जगह नजर आई थी क्या, और कोई जगह नजर नहीं आई थी लटकाने के लिए। क्यों जमीन और आसमान के बीच ही में रोजे को लटकाया। कुतुब मीनार ऊंची इमारत है, उसी में लटका दिया होता। 5 स्टार होटल ऊंची बिल्डिंग है, उसी में लटका दिया होता। बड़े बड़े टावर हैं, कहीं और लटका दिया होता। जमीन और आसमान के बीच ही में रोजे को क्यों लटकाया। बड़ा गौर किया मैं कि यही क्यों बोला जाता है कि उसका रोजा जमीन और आसमान के बीच में लटका रहेगा। जब बड़ा गौर किया तो पता चला ये जमीन और आसमान बोल करके दुनिया और आखिरत मुराद लिया जाता है। यानी तुम्हारा वो रोजा अगर फितरा नहीं दिए हो तो तुम्हारा वो रोजा नहीं से दुनिया के काम का होगा, ना आखिरत के काम का होगा, ना आखिरत में काम करेगा, ना इस दुनिया में काम करेगा। अगर उस रोजे को काम का बनाना चाहते हो तो ऐसी सूरत में तुम फितरा अदा करो। सेठ ने इतना ही सुना था, कहा इमाम साहब जल्दी बताइए कितना फितरा होता है। इमाम साहब ने बताया 60 रुपया होता है। कहा सिर्फ 60 रुपए के लिए आज 60 रुपए की औकात क्या है। 60 रुपए के लिए मेरा महीने भर का रोजा बीच में लटक कर आ जाएगा, भूखा रहा प्यासा रहा लटका रहेगा 60 रुपए के लिए। जल्दी बताइए मैं किसको दे दूं। तो इन्होंने कहा गरीबों तक पहुंचा दो। जैसे ही इस पर मेरी नजर पड़ी मैं सोचने लगा ये क्या इस्लामी फलसफा है। अपनी ईदगाह जाने से पहले, अपनी ईद मनाने से पहले फितरे की रकम गरीबों तक क्यों पहुंचवाया। तो बड़ा गौर करने पे पता चला यही तो इस्लामी फलसफा है और यही तो इस्लामी ईद है। अपनी ईद बाद में मनाना, मगर फितरे की रकम उन गरीबों तक पहुंचा दे ताकि वो गरीब अपने बच्चे के नए कपड़े का इंतजाम कर सके, वो भी अपने घर से वजनों का इंतजाम कर सके, वो भी ईद की तैयारी कर सके। अगर तूने गरीबों के खुशी का सामान नहीं किया तो 5 स्टार होटल में भी जाके तेरी ईद नहीं होगी। अगर अपनी ईद को ईद बनाना है तो पहले गरीबों की खुशी का इंतजाम कर ले, पहले गरीबों की खुशी का सामान कर ले। इसलिए इस्लाम ने कहा फितरे की रकम पहले गरीबों तक पहुंचा दो ताकि गरीब भी तैयारी कर ले, वो भी अपने बच्चों के कपड़े बनवा ले, वो भी अपने घर में खुशियों का इंतजाम कर ले। तो तेरी ईद तभी होगी जब तू गरीबों की ईद का इंतजाम कर लेगा, गरीबों के खुशी का सामान कर लेगा। ये है ईद उल फित्र जी। गरीबों के खुशी का सामान लेके आइए अदा करके गए ईदगाह में। ईदगाह में जब नमाज पढ़ लिए ना तो होगा क्या,
बड़ी जल्दी ना कीजिए, मिल करके जाइए, गले मिल करके जाइए, मुसाफा कीजिए, मुआनका कीजिए। क्यों? ताकि दुनिया देख ले ये इस्लामी ईद आती है तो इज्तिमाइयत लेके आती है, मोहल्ले की मस्जिदों से निकाल देती है। चलो सब के सब बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाओ, सबको इकट्ठा किया ईदगाह, और उसके बाद कहा नमाज तो पढ़ लिए, अब आपस में गले मिलो और आपस में गले मिल के बताओ दुनिया वालों देख लो ये हमारी इस्लामी ईद है। जब ये ईद आती है तो साल भर की नफरतों को मिटा देती है, गले से गला मिला देती है। साल भर में किसने मारा, किसने काटा, किसने लूटा, किसने पीटा, सारी चीजों को भुला करके भाईचारा कायम कर देती है, एक दूसरे को मिला देती है और बता देती है इसी का नाम इस्लामी ईद है। यही इस्लामी ईद है। मुसलमानों वो ईद आई थी तो भाईचारे का पैगाम लेकर के आई थी, वो ईद आई थी तो इज्तिमाइयत लेकर के आई थी, वो ईद आई थी तो गरीबों के खुशी का सामान लेकर के आई थी। ठीक इसी तरह से दूसरी ईद भी मनाए हो आप, कुर्बानी। टाइम ज्यादा हो गया। दूसरी ईद भी मनाए आप, कुर्बानी। मैं कहा बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा, बस देख लीजिए कुर्बानी के मौके पे वही सेठ जी 25,000 का बकरा लाए और उसी इमाम साहब को बुलाए कुर्बानी करने के लिए, उन्होंने कुर्बानी कर दी। और कुर्बानी करके जब जाने लगे तो सेठ जी ने कहा रुकिए, जो 25,000 का बकरा कुर्बानी कराएगा अपने नाम से वो अपने इमाम को खाली जाने देगा, आप भी अपना नजराना लिए खुश होकर के जाइए। इमाम साहब ले लिए और लेने के बाद क्या कहे, खाल उतारिए, बोटियां बनाइए, सारा गोश्त खा जाइए। यही कहते ना कि सारा गोश्त खा जाइए, नहीं, क्या कहते, 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, कम बेसी नहीं, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्सों में बांटिएगा। इतना सुनना था, सेठ जी का माथा ठनका। जब बकरा खरीदा था तो कोई पार्टनरशिप में नहीं था, कोई शेयरदार नहीं था, कोई हिस्सेदार नहीं था, अकेले मैं खरीदा, पैसा अकेले मेरा लगा, कुर्बानी अकेले मेरे नाम से हुई। ये 2 पटीदार कहां से आ गए, ये 2 हिस्सेदार कहां से आ गए, ये 2 शेयरदार कहां से आ गए। जैसे ही इतना कहा इमाम साहब ने कहा ये दोनों आए नहीं है, नबी की शरीयत ने भेजा है, नबी की शरीयत ने भेजा है। इसी का नाम इस्लामी ईद है, इसी का नाम इस्लामी बकरीद है। अगर तूने उसे खा लिया और गरीबों तक वो बोटी नहीं पहुंची, मोहल्ले का गरीब अगर तड़प गया तो वो तेरी कुर्बानी कुर्बानी न होगी। पता चला मुसलमानों ईद उल फित्र आई थी तो वो भी गरीबों के खुशी का सामान लेके आई थी, बकरे ईद आई थी तो वो भी गरीबों के खुशी का सामान लेके आई थी। जब छोटी छोटी ईदें आती हैं तो मुसलमानों इज्तिमाइयत लेके आती हैं, भाईचारे का पैगाम लेकर के आती हैं, गरीबों के खुशी का सामान लेके आती हैं। तो ईद मिलादुन नबी तो ईदों की भी ईद है, इसलिए मनाना, खुशी खूब मनाना। हमारी ईद शराब की बाटल लेके नहीं आती, अय्याशियों का अड्डा गरम करते नहीं आती, बल्कि मुसलमानों जब वो ईद आती है तो पैगाम देती है। जब छोटी ईदें आई थी तो भाईचारे का पैगाम लेके आई थी, नफरतों को मिटाते आई थी, गरीबों के खुशी का सामान लेकर के आई थी, उनका हक मुतय्यन करने के लिए आई थी। ये सबसे बड़ी ईद है, मनाना, खूब खुशी मनाना। मगर देखना मोहल्ले का गरीब तड़पता नजर ना आए। अगर तुम खुशी मना रहे हो और इस तरह से मना रहे हो, गरीबों को कलेजे से लगा करके मना रहे हो, गरीबों के खुशी का सामान करके मना रहे हो, शरीयत के दायरे में रह करके मना रहे हो, अगर ऐसे तुम मनाना शुरू कर दो तो मैं कहूंगा ये बिरादराने वतन उठाना दूर की बात है, राहों में खड़े होकर के तेरा इस्तकबाल करते नजर आएंगे, तेरा वेलकम करते नजर आएंगे, तेरे ऊपर फूलों की बारिश करते नजर आएंगे। मगर नंगा नाच ना करो, ईद को ईद की तरह से मनाओ, खुशी को खुशी की तरह मनाओ, शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। अगर ऐसा तूने कर लिया है इंशाअल्लाह दुनिया तेरा इस्तकबाल करेगी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु अलैहि।